नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि बेर का स्वाद पूछना है तो सबरी से पूछो। श्री राम से पूछोगे तो मीठे ही कहेंगे, और जहर का स्वाद पूछना है तो महादेव से पूछो। मीरा से पूछोगे तो अमृत ही कहेगी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है तीर्थ तीर्थ यात्रियों से भरे हुए बस की। एक बार की बात है दोस्तों, बस में सवार तीर्थ यात्री दर्शन करके आ रहे थे। पहाड़ी रास्ता था, सुहाना मौसम था, सब कुछ आनंद में चल रहा था। भजन कीर्तन बस में चल रहे थे, सब आनंद में था। लेकिन अचानक ही मौसम पलट गया। तेज आंधी, तेज तूफान, तेज बादल तड़पने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। पता नहीं क्या हो गया था। पता नहीं क्या हो गया था। हम में से बस के यात्री बोले कि हमने कौन सा पाप कर दिया। तो हम तो दर्शन करके आ रहे हैं। बस थोड़ी दूर पे आकर बस के सामने बहुत तेज से बिजली गिरी। सब लोग घबरा गए थे। सब लोगों को लगा कि बस अब तो आगे अब तो आगे का समय जा चुका है, आगे जाने का समय आ चुका है। लेकिन फिर भी बस ड्राइवर हल्के हल्के बस को चला रहा था। मंजर बहुत ही डरावना हो चुका था। पहाड़ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बिजली गिरी। बस के थोड़ी दूर पे जाकर फिर बिजली गिरी। अब की बार ड्राइवर ने बस को साइड लगा दिया और स्टीयरिंग व्हील छोड़ के बाहर आ गया, बस के अंदर आ गया। बस ड्राइवर बोला, सुनिए कि मुझे लगता है कि हम समय से दर्शन करके लौट रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा रह गया है जिसका पाप नहीं धुला है। फिर उन्हें ईश्वर ने माफ नहीं किया है, जिसे क्षमा नहीं किया है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात मान लो तो मैं कुछ कहूँ। जो सामने की तरफ पेड़ दिखाई दे रहा है, हम सब एक काम करते हैं कि एक एक करके जाते हैं और उस पेड़ को छूकर आते हैं। आज जो है जिसकी मौत निश्चित होगी वो मर जाएगा। दोस्तों, वो ड्राइवर बोला कि हम सब लोग बाहर जाते हैं और एक एक करके पेड़ छूकर आते हैं। अगर हम में से किसी की मौत होगी तो वो मर जाएगा, बाकी सब लोग बच जाएंगे। लोगों ने कहा, सही बात है। सबको सुझाव अच्छा लगा। सब लोग एक एक करके जा रहे थे, घबराते जा रहे थे। पैर कांप रहे थे। पेड़ को छूते और वापस आकर बस में बैठ जाते थे। ना और नाम भी लेते थे कि भगवान बचा लेना भगवान। लगभग सारे लोग बस के अंदर जा चुके थे। एक आखिरी सज्जन बचे थे बस। अब की बार जो बस के सारे यात्री थे, सब लोग देखकर सज्जन को कि यही कह रहे थे कि इनकी वजह से जान पर बनाई है। जो सज्जन बस में से उतरे तब वो भी घबरा रहे थे। सज्जन बस में से उतरे दोस्तों, वो भी घबरा रहे थे कि मेरी वजह से सब लोग खतरे में नहीं
कहीं मेरी वजह से सब लोग खतरे में नहीं आ गए। जब उन्होंने पेड़ को छुआ और जोरदार बिजली कड़की, जोरदार बिजली गिरी गिरी पेड़ पेड़ पे नहीं, उस बस पर बिजली गिरी। उस एक व्यक्ति की वजह से सब लोग सुरक्षित थे। जैसे ही वो बस से बाहर आए, उतना ही बड़ा संकट दोस्तों, उतना ही बड़ा संकट, सबकी जान चली जाती दोस्तों। इसीलिए कई बार कहते हैं कि कई बार हमें लगता है कि जो शख्स हमारे साथ है, हमारे लिए नहीं दोस्तों, जो शख्स अगर कई बार हमें लगता है कि जो शख्स हमारे साथ है, हमारे साथ वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए वो सही नहीं है। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग हैं जिनसे हम सुरक्षित रहते हैं। हम जो उनके पुण्य होते हैं, कर्म होते हैं, जो उनकी अच्छाई होती है, उसका हमारे जीवन पे भी असर पड़ता है। उनके साथ की वजह से, उनकी संगति की वजह से हमारा हम धीरे धीरे सही रास्ते पर चलने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे साथ भी कोई हो तो किसी के बारे में जज करना बंद करो कि ये सही है या गलत है। क्या पता उसके ही पुण्य प्रताप से हम बचे हैं। और हमें सोचना शुरू करना चाहिए कि ये जो ऐसे ही हम इसलिए किसी के बारे में जज करना बंद कर दीजिए। दूसरों के बारे में बुरी राय रख देना बंद कर दीजिए। हो सके तो अच्छा सोचिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। दुनिया दोस्तों बहुत छोटी है। इस दुनिया में क्या छोटा और क्या बड़ा, जो भी इंसान है अपनी जगह पे सही है। मनुष्य के लिए वही इंसान गलत होता है कि जो हमारे साथ गलत करता है, या हम किसी के साथ गलत करते हैं। तो जब भी कहते हैं दोस्तों कि किसी के बारे में बगैर सोचे, बगैर परखे, बगैर जाने बुरा बोलना छोड़ दीजिए। आगे मिलते हैं फिर एक छोटी सी कहानी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।